डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अब आपका इस जो पिछले वाली वीडियो थी उसमें क्या है कि मतलब केमिकल बॉन्डिंग एक लास्ट हो गया था, खत्म हो गया था वह। और अब इस नेक्स्ट वीडियो में, इस वाली वीडियो में आपको जो केमिकल बॉन्डिंग आपने पढ़ी ली है, अब केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू मतलब कि वे कंपाउंड जो है जिनमें क्या है कि आयनिक बॉन्डिंग होती है, यानी कि आयनिक बॉन्ड होकर आयनिक बॉन्ड बन करके मॉलिक्यूल बनते हैं, जैसे NaCl। ठीक है ना। ओके, तो इनको क्या कहेंगे अपन? आयनिक कंपाउंड कहेंगे। क्या कहेंगे इनको? आयनिक कंपाउंड। ठीक है। ओके, और जिन मॉलिक्यूल्स के बीच मॉलिक्यूल्स में उनके एलिमेंटों में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होकर के वो मॉलिक्यूल बनते हैं, तो उसको अपन कहते हैं सब कोवेलेंटेड कंपाउंड। ठीक है ना। यानी कि ये आयनिक आयनिक पदार्थ हैं या यौगिक हैं। ठीक है ना। और उनको अपन उनको कहेंगे अपन सहसंयोजक अणु। ठीक है ना। तो यानी कि एक तरीके से कोवेलेंटेड मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना। जैसे H2O ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स है। ठीक है ना। ये क्या है? आयनिक मॉलिक्यूल्स है। ठीक है। तो इस तरीके से अब अपन बात करेंगे कि जो आयनिक मॉलिक्यूल्स बने हैं या आयनिक सब्सटेंस बने हैं और जो कोवेलेंटेड कंपाउंड या कोवेलेंट सब्सटेंस बने हैं, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे कि उनकी प्रॉपर्टीज कैसी होती है। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन देखेंगे आयनिक कंपाउंडों की प्रॉपर्टीज। ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, इसको देखिए आप। ठीक है, इसको देखिए। आयनिक कंपाउंड, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखिए। दोज कंपाउंड्स इन विच प्रेजेंट आयनिक बॉन्ड बिटवीन टू एलिमेंट्स इज कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। मतलब कि आयनिक कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं दो एलिमेंटों के बीच में, तो उनसे मिलकर के जो बनता है उसको अपन आयनिक कंपाउंड कहते हैं। एग्जांपल अभी NaCl दे दिया, KCl। ठीक है ना। पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ठीक है ना। ये सब क्या कहलाएंगे? आयनिक कंपाउंड। ठीक है। अब इनकी प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। ये तो डेफिनेशन हो गई। प्रॉपर्टीज देखेंगे तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, प्रॉपर्टीज इनकी। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज है कि द आयनिक कंपाउंड इज जनरली सॉलिड एंड क्रिस्टल सॉलिड। मतलब कि ये जनरली क्या होते हैं? या तो सॉलिड होते हैं, है ना, या या क्रिस्टल सॉलिड होते हैं। ठीक है ना। या तो सॉलिड होंगे या क्रिस्टल सॉलिड होंगे। ठीक है। तो एक प्रॉपर्टीज तो ये है, मतलब कि सॉलिड होते हैं, कुल मिलाकर के बात ये है। दूसरी है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सॉलिड के फॉर्म में देखेंगे तो NaCl है, KCl है, शुगर है, ये सभी क्या है? सॉलिड है या क्रिस्टल सॉलिड है। ठीक है ना। अब दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है? क्रिस्टल सॉलिड क्या होते हैं, ये इनको देखिए। ये क्रिस्टल सॉलिड क्या होते हैं? क्रिस्टल सॉलिड में कुछ भी नहीं है। जैसे ये NaCl है ना, तो ये NaCl के कुछ मतलब कि लिमिट मॉलिक्यूल्स का मतलब ये होता है जैसे मतलब कि उसके एक जो दाना होता है ना, जिसको अपन एक उसका पार्टिकल कहेंगे, उस एक पार्टिकल के अंदर इसके जो मॉलिक्यूल हैं वो फिक्स क्वांटिटी में प्रेजेंट होंगे। ठीक है ना। फिक्स नंबर में प्रेजेंट होंगे। ठीक है ना। वो इस तरीके से। वैसे क्या है कि अभी जैसे इसके जो एक ये क्या है कि क्रिस्टल जो होता है ना, उसमें NaCl के 8 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। कितने मॉलिक्यूल्स?
8%। किसी में अभी जैसे KCl था उसमें 6 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो मतलब कि एक फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का एक मतलब क्या है कि जो आप उसको एक तरीके से पार्टिकल कहेंगे, तो वो पार्टिकल क्या कहलाएगा, क्रिस्टल कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो, क्रिस्टल। और उसको अपन कहेंगे क्रिस्टल सॉलिड, ठीक है ना। तो इसी तरीके से अब इसमें क्या होगा कि ये जो 8 मॉलिक्यूल्स जो है ना इसके, ये इस तरीके से मतलब कि उस किसमें, उस पार्टिकल में इस तरीके से प्रेजेंट रहेंगे ये, ठीक है ना। ये NaCl एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल NaCl, ठीक है ना। इसी तरीके से ये तीसरा मॉलिक्यूल NaCl, ये चौथा मॉलिक्यूल, ठीक है। ये इस तरीके से मतलब कि एडजस्ट सेट होंगे एक तरीके से ये, ठीक है ना। इसी तरीके से 8 मॉलिक्यूल, 8 पार्टिकल, 8 मॉलिक्यूल्स इसके अंदर होंगे, ठीक है ना। ये Na, ये एक और हो गया Na, ठीक है ना, और ये एक और हो गया। इसी तरीके से ये Cl और ये Na, ये एक और ये Cl Na, ये इस तरीके से मतलब ये पार्टिकल, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने एक पार्ट इस तरीके से एक पार्टिकल बनाएंगे। अब ये कहलाएगा क्रिस्टल। क्या कहलाएगा, ये क्रिस्टल कहलाएगा, ठीक है ना। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो अभी अपन नमक खाते हैं, NaCl खाते हैं घरों पर, तो जो उस NaCl का जो वो एक पार्टिकल है ना, एक पार्टिकल जो छोटे से छोटा पार्टिकल है, वो पार्टिकल मतलब कि एक तरीके से इस NaCl के 8 मॉलिक्यूल्स का एक पार्टिकल है वो, ये समझिए आप, ठीक है ना। जिसके अंदर 8 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं और वो इस तरीके से एडजस्ट होते हैं कि उनके बीच में अट्रैक्शन रिफ्लेक्शन जो होते हैं वो है ना, वो मतलब कि बहुत कम हो, ठीक है ना, मिनिमम हो। ओके, इसीलिए ही अभी आप मेरे से सवाल करोगे कि यहाँ पर ये Cl को आपने पहले क्यों लिख दिया, वो इसीलिए लिखा है क्योंकि ये जब मॉलिक्यूल एक दूसरे में जब सेट होंगे ना, तो ये ऐसा चाहेंगे कि इनके बीच में रिफ्लेक्शन अट्रैक्शन मतलब क्या हो, एक तरीके से कम हो, ठीक है ना। इस तरीके से सेट होंगे ये। ओके, आगे बात समझ में। तो मतलब कहने का अर्थ यह है कि मान लीजिए इसमें अब ध्यान दीजिए, इसको कहेंगे अपन क्रिस्टल सॉलिड, ये एग्जांपल हो गया, ठीक है ना। तो क्रिस्टल सॉलिड में मतलब कि उस क्रिस्टल सॉलिड में मॉलिक्यूलों की जो संख्या होती है ना, वो हमेशा फिक्स होती है। तो उस फिक्स मॉलिक्यूलों की जो संख्या होती है, उस पार्टिकल्स को ही अपन क्या कहते हैं, जो बनता है उसी को ही क्रिस्टल कहते हैं, ठीक है ना। ओके, ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई NaCl मॉलिक्यूल की, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी हुई। दूसरी प्रॉपर्टी इनकी क्या होती है, इसको मिटा नहीं रहा हूं मैं, इसको ध्यान रखिएगा, ये आगे आएगी अपने काम में। दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है, दूसरी प्रॉपर्टी है इनके जो मेडलिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं ना, वो क्या है कि हाई होते हैं। मेडलिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आप जानते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है ना। मेडलिंग पॉइंट का मतलब कि वह मतलब कि पॉइंट है, ठीक है ना, टेम्परेचर पॉइंट है ये, जहां पर क्या है कि मतलब कि कोई भी जो सॉलिड है वो क्या है कि लिक्विड में कन्वर्ट होता है, पिघलता है, मतलब उसको अपन क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट जिस पर वो बॉयल होने लग जाता है लिक्विड, ठीक है, तो उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो मतलब कि इनके जो बॉइलिंग पॉइंट और जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होते हैं, ठीक है ना। जैसे NaCl की बात करें तो NaCl का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 8000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। और ये तो मेल्टिंग पॉइंट है, इस पर तो मेल्ट होगा, फिर उबलेगा कब, तो ये उबलेगा मतलब कि 1400 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है ना। ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। तो यानी कि इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, ठीक। ये दूसरी प्रॉपर्टीज हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी यह है कि आयनिक कंपाउंड इज सोल्यूबल इन वाटर। वाटर में सोल्यूबल होते हैं, ठीक है ना। किसमें सोल्यूबल होते हैं, वाटर में, ठीक है ना। हमेशा इस बात का ध्यान रखना, वाटर में सोल्यूबल होते हैं, बट जो क्या है कि ऑयल है, ठीक है ना, उसमें ये सोल्यूबल नहीं होते हैं। ऑर्गेनिक जो सोलवेंट है ना, उनमें सोल्यूबल नहीं है ये, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक जो सोल्यूबल है ना, उनमें सोल्यूबल है ये सोलवेंट जो है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक सोलवेंट में अनसोल्यूबल है ये। द आयनिक कंपाउंड इज, है ना, इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन सॉलिड फॉर्म। मतलब
जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, ये आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिक करंट के इंसुलेटर होते हैं। किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में, ध्यान रखना, सॉलिड फॉर्म में। मगर कि एक्वस फॉर्म में या सॉल्यूशन फॉर्म में ये क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट के क्या होंगे? कंडक्टर होंगे। मेरे कहने का अर्थ ये है, मतलब ये इस बात को समझिए, मान लीजिए कि एक डिब्बा है जिसके अंदर आपका मतलब कि नमक भरा हुआ है सॉलिड फॉर्म में। अब आप इसमें क्या है कि इलेक्ट्रोड डाल दो इलेक्ट्रिक करंट के, इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है ना। अब आप इसमें करंट फ्लो कराना चाहोगे तो नहीं होगा, क्योंकि ये किसमें है? सॉलिड फॉर्म में, ठीक है ना। करंट को फ्लो होने के लिए क्या चाहिए? फ्री मतलब कि आयंस चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है ना। और वो अवेलेबल कहाँ होंगे? सॉल्यूशन फॉर्म में, ठीक है ना। जब मतलब क्या है कि इसका सॉल्यूशन बना देंगे NaCl का, ठीक है ना, इसको वाटर में डिजोल्व करके फिर अपन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराएंगे तो वहां पर ये क्लोरीन, सोडियम और जो क्लोरीन है वो इस तरीके से आयनों में टूट जाएंगे और वहां पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी। यानी कि इसका मतलब ये है कि सॉलिड फॉर्म में ये इंसुलेटर हैं, जबकि लिक्विड फॉर्म में या सॉल्यूशन फॉर्म में, ठीक है ना, ये कंडक्टर होते हैं। ठीक, ये इसकी अगली प्रॉपर्टी हुई, चौथी प्रॉपर्टी, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि जब अपन क्या है कि मतलब जो आयनिक जो कंपाउंड है उनका जो क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल के ऊपर अगर अपन क्या है कि मतलब चोट मारते हैं, हीट करते हैं, तो वो क्या है कि मतलब टूट जाते हैं। क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब इसको कहते हैं अपन क्षणभंगुर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? क्षणभंगुर है। मतलब कि जब इनके ऊपर अपन क्या है कि मतलब चोट मारेंगे तो ये टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे, ठीक है ना। when we hit on the crystal of ionic compound then the crystal is breakdown in the small particles, ये टूट जाते हैं स्मॉल पार्टिकल्स में, ठीक है ना। क्यों टूट जाते हैं इसको भी देखिए यहाँ पर। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि अपन मारेंगे तो किसी न किसी एक परत पर तो लगेगी, एक परत पर लगेगी, यानी कि एक लेयर पर लगेगी। मान लीजिए कि वो यहाँ पर लगी, यहाँ पर लगी तो ये मतलब कि मोशन होगी, ठीक है ना। मोशन होने से क्या होगी? ये थोड़ी बहुत भी किसकी, तो जैसे अभी मान लीजिए कि ये यहाँ से खिसक करके यहाँ पर चला गया तो ये क्लोरीन क्लोरीन एक दूसरे के पास में आ जाएंगे, है ना। ये सोडियम खिसक करके यहाँ पर जाएगा तो ये सोडियम सोडियम एक दूसरे के पास में आ जाएंगे। ये क्लोरीन यहाँ पर चला जाएगा तो यहाँ पर एक दूसरे के पास में, तो इससे क्या होगा? रिफ्लेक्शन बढ़ेगा और ये दोनों परतें क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से मतलब क्या है कि जब अपन इनके ऊपर हीट मारते हैं तो इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक मोशन करके एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से मतलब कि उनमें एक्सचेंज हो जाता है, जिससे उनके बीच में रिफ्लेक्शन बढ़ने की संभावना हो जाती है। तो रिफ्लेक्शन बढ़ने के कारण वो टूट जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से मतलब ये ओके, ये टूट करके बिखर जाते हैं। तो इनकी ये प्रॉपर्टीज देख लिया आपने, ओके, आयनिक कंपाउंडों की। अब अपन क्या है कि आगे देख, ये तो आयनिक कंपाउंडों की प्रॉपर्टीज हुई, ठीक है ना। अब देखते हैं अगली वाली, किनकी? कोवेलेंटेड कंपाउंडों की प्रॉपर्टी, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंटेड कंपाउंड, ठीक है ना। इसमें इनकी प्रॉपर्टीज वही 4-5 जो प्रॉपर्टीज है वो दिखा रहे हैं। 4-5 प्रॉपर्टीज उनकी देख ली है ना। वो सॉलिड होते हैं, क्रिस्टल सॉलिड होते हैं, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, वाटर में सोल्यूबल होते हैं, है ना। सॉलिड फॉर्म में क्या है कि इंसुलेटर होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के, और सॉल्यूशन फॉर्म में कंडक्टर होते हैं, ठीक है। और इधर से क्या है कि मतलब जब उनके ऊपर अपन हीट करते हैं तो ब्रेकडाउन हो जाए, टूट जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में रिफ्लेक्शन बढ़ता है, ठीक। उनकी प्रॉपर्टी थी ये। अब इनकी प्रॉपर्टीज कोवेलेंटेड कंपाउंडों की पहली प्रॉपर्टी, ठीक है। कोवेलेंट कंपाउंड्स आर ग्रेजुअली लिक्विड एंड गैस, ठीक है। मतलब ये क्या है कि क्या क्या होते हैं? ये लिक्विड होते हैं, ठीक है, और एंड गैस होते हैं, ठीक है ना। लिक्विड और गैस होते हैं।
ओके। और सॉलिड भी होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे क्या है कि अगर आप क्या है कि इनको देखेंगे, शुगर है, ठीक है ना, उसको देखेंगे तो वो सॉलिड में चले जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम मगर इसमें आप ध्यान देना इस बात को कि ये जनरली ज्यादातर ये क्या है कि लिक्विड और गैस होते हैं। जैसे एल्कोहल है ना, एल्कोहल, वाटर है, ठीक है, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। इधर से क्या है कि केरोसिन है, ऑयल है, ठीक, ये सभी कोवेलेंटेड कंपाउंड है, ठीक है ना। तो मतलब कि ये वो तो होते हैं सॉलिड, ये होते हैं लिक्विड और गैस, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है इनकी, पहली प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है ना, यानी कि लिक्विड और गैस, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी है इनकी, द मेडलिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज लो। इनके एमपी दोनों क्या होते हैं, ये लो होते हैं, कम। जैसे वाटर का एग्जांपल लें तो वाटर जो है, वाटर का जो एमपी है, मेडलिंग पॉइंट, ठीक है ना, वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यानी कि इनके जो बॉइलिंग पॉइंट और मेडलिंग पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक। कोवेलेंट कंपाउंड आर जनरली अनसोल्यूबल इन वाटर बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सोलवेंट, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना, मतलब कि जो कोवेलेंटेड कंपाउंड होते हैं ना, ये कोवेलेंटेड कंपाउंड वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं, जबकि जो अदर मतलब कि उसमें अनसोल्यूबल होते हैं। और जो क्या है कि ऑर्गेनिक सोलवेंट होते हैं, ऑर्गेनिक, ठीक है ना, इन ऑर्गेनिक सोलवेंटों में ये सोल्यूबल होते हैं। ये बात बाद में करेंगे। मतलब क्या है कि कौन किस में मतलब कि डिजोल्व होता है, कौन किन में नहीं होता है, मगर कि आप यहां पर ये ध्यान रखिए कि वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं ये, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंटों में डिजोल्व होते हैं, क्योंकि उस बात को अपन यहाँ पर बीच में नहीं लाना चाहते हैं, ठीक है ना। ओके, हाँ, अब इस बात को ध्यान ये हो गया। तीसरी जो प्रॉपर्टीज है वह है कोवेलेंट, चौथी प्रॉपर्टीज, कोवेलेंट कंपाउंड इज इंसुलेटर। इस बात को ध्यान रखना, इंसुलेटर इज इलेक्ट्रिक करंट इन प्योर स्टेट, मतलब कि जो उसकी प्योर स्टेट है, जैसे ये H2 मॉलिक्यूल प्योर हैं, इसके कहने का अर्थ क्या है कि H2 मॉलिक्यूल जो है ना प्योर हैं, ठीक है, और प्योर ही होते हैं ये। जैसे अपन H2 मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो ये प्योर ही हैं, ठीक है ना। अब इसमें अगर किसी भी प्रकार की उस वाटर के अंदर मतलब कि अदर कोई भी अनप्योरिटीज नहीं है, ठीक है ना, तो वाटर क्या होगा, वह इंसुलेटर होगा। यानी कि प्योर कंडीशन में ये कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के इंसुलेटर होते हैं, ठीक है ना। और कंडक्टर किस फॉर्म में होंगे, ये इन प्योर फॉर्म में, ठीक है ना, मतलब कि उनमें कुछ ना कुछ मतलब क्या है कि आयंस घुले हुए होंगे, मतलब वाटर में कुछ अनइम्प्योरिटीज जो है वो प्रेजेंट होगी, तो उस इम्प्योरिटीज के कारण ही उसमें क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी। अदरवाइज जो प्योर वाटर है, ठीक है ना, जिसके अंदर केवल H2 मॉलिक्यूल्स के अलावा और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, उसको अपन क्या कहते हैं, डिस्टिल वाटर भी कहते हैं, उसको अपन क्या है कि आसुत जल कहते हैं हिंदी में। तो वो क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट के मतलब कि कंडक्टर नहीं होते, इंसुलेटर होते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि प्योर कंडीशन में, ठीक है ना, कोवेलेंटेड कंपाउंड क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रिक करंट के इंसुलेटर होते हैं। क्या होते हैं, इंसुलेटर। ये इनकी प्रॉपर्टीज हो गए। और इम्प्योर अगर स्टेट हो इनमें मतलब इम्प्योरिटीज हो, तो ये इलेक्ट्रिक करंट के कंडक्टर होते हैं। थैंक यू।